I went to India's Got Latent, पर वहाँ इतनी लंड ऑडियंस थी that I couldn't showcase my useless talent. भाई इतनी घटिया ऑडियंस है भाई, कसम से एक नंबर की लंड ऑडियंस है भाई. तो to gain attention and money मैं हिंदू गॉड्स को ऑनलाइन गालियाँ देने लगा. बट देन कुछ irreligious losers ने मुझे रेप और डेथ थ्रेट्स दिए. उन्हें कैसे पता मैं गे होने के साथ नेक्रोफाइल हूँ. बट एनीवेज, अब क्या इस देश का एक जागरूक नागरिक हिंदू गॉड्स पे जोक भी नहीं मार सकता? फक यू केशव झा. ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार. इसलिए आई बेटर कॉल सोनू. क्या आपको पता है कि आप अपने फेक फैक्ट्स और फेक टिट्स दोनों दुनिया को दिखा सकते हैं? ऐसा केवल मैं नहीं, मेरा सेल्फ मेड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है. हेलो, मेरा नाम है सोनू, सोनू लैंडमैन. आई बिलीव फेमिनिस्ट हो या लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट हो या रेपिस्ट, तुम सबके पास हक है राइट और रॉन्ग चूज एंड नरेटिव रखने का. इसीलिए आई फाइट फॉर यू. Better call Sonu Justice at Academy of Law. Call 786-240-9903. CALL. मैं आगे तू. डीडी और ड्रेक को गिफ्ट कर देता हूँ ये. वैसे भी उनको बहुत ज्यादा जरूरत है. वो इन झाटू एड्स की वजह से आपके 50 क्लाइंट्स ने केस विड्रॉ कर लिया. ऐसा क्यों? बोल रहे थे किसी कचहरी के पनवाड़ी वकील से केस लड़वा लेंगे, लेकिन एक पवन चौधरी अंधभक्त से नहीं. अबे लेकिन मैंने तो बस कंगना रनौत के पोस्ट के नीचे हॉट पिक डियर लिखा था. सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस बात पे तो मैं भी नौकरी छोड़ देता. साले तमीज में रह ले, तेरी जीवन भर की सैलरी खा जाऊंगा. सॉरी सर, सैलरी तो आप एक निरोध के दाम से भी कम देते हैं. तेरे मुंह में कम दूं? निरोधी विशेषज्ञ. अब वो सब छोड़, ये बता, ये जो 50 क्लाइंट्स अपने केस विड्रॉ किए हैं उसका रीजन क्या है? या तो जेएनयू के स्टूडेंट्स थे या तो आतंकवादी. नमस्कार भाइयों और अलाबामा की बहनों. वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्रिएटर्स का कानून, जहां पे क्रिएटर्स के झड़ते ब्रेन सेल्स से लेके पिछवाड़े के बढ़ते डायमीटर तक सब रिवील होगा. बेसिकली इस वीडियो सीरीज का कॉन्सेप्ट है कि हम क्रिएटर्स को नंगा करके बेल्ट से मारे. आई मीन आपके सामने उनकी नीच हरकतें दिखाना, ताकि आप जज कर पाओ कि वो कितने बड़े मादर. छोड़िए, जनता जनार्दन आप हैं और सारे आने वाले केसेस के फैसले आप ही देंगे. कमेंट सेक्शन में एंटी नेशनल रिस्पेक्ट बटन 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 बॉम्बिंग. तो आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मनी के दामाद, हरियाणा के अनसक्सेसफुल एबॉर्शन के नतीजे और हमारे पीएम के एक्स बॉयफ्रेंड ध्रुव राठी के बारे में. इनकी उतनी ही बड़ी गुनाहों की लिस्ट है जितनी बड़ी मेरी फोरहेड. तो अब विलंब ना करते हैं और इस फेक फैक्ट्स के विक्रेता का पहला जुर्म आपके सामने पेश करते हैं. 1 मिनट. योर ऑनर, रोल द इंट्रो. नमस्कार दोस्तों. वंस नेल्सन मंडेला सेड, पोशंपा भाई पोशंपा, 100 रुपए की दारू चुराई, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा. वैसे ध्रुव भाई, ये सस्ती दारू मिलेगी कहाँ? ठेके पे या आम आदमी पार्टी के ऑफिस में? लिबरल होने के साथ साथ ध्रुव राठी कई और बीमारियों से जूझता है, जैसे कि एड्स, आप इंजेक्टेड, दोगलापन सिंड्रोम. ऐसे नहीं आएगा तुम लोग को समझ में, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ.
हाँ, लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं। ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ जी बिल्कुल। उस समय उनका इस तरीके का एक वीडियो करना मेरे हिसाब से बहुत खराब। बिल्कुल सही कहा भाई ने, केवल फंड्स नहीं, लर्न वो तो हमें आगे जाके पता चलेगा कि वर्ल्ड क्लास राइटर वैलेंटिनो रॉसी से भी बड़े आम आदमी पार्टी के डी राइटर ध्रुव राठी साहब है। बट उससे पहले मैं ध्रुव राठी के फैंस का नाम बकरी सेक्सुअल रखना चाहूंगा। अब तुम लोग बोलोगे साले इतना स्पेसिफिक हिट मत दे, स्लीपर सेल भी रख सकते हैं। मैं फिर बोलूंगा जो मैंने बोला वो पत्थर की लकीर वरना कुत्ते की मुट्ठी की। भाई जो आपने मेरे मुंह से सुना वो मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, वो आपके फेवरेट ध्रुव राठी साहब की है। कुछ टाइम पहले ओनली फैंस कैम गर्ल्स से इंस्पायर्ड अपनी फीड पिक्स ऑनलाइन सेल करने वाले जेस्टी/फ्रीकी बाबा ने ट्विटर एक्स पे एक ओपिनियन रखा था कि एनसीईआरटी बुक्स में इंडिया हटा के देश का नाम भारत रख देना चाहिए। ये सब देखने के बाद इस जर्मन गुप्त रोगी को अपने 9वीं के दिन याद आ गए कि कैसे फेल हो गया था एनसीईआरटी बुक्स ना पढ़ने की वजह से। तो भाई साहब ने जेस्टी/फ्रीकी बाबा को ही पेल दिया, ये कह के कि साले एंटी इंडियन बुढ़ऊ कहीं दिख मत जाइयो वरना तेरी फीड पिक्स बैन करवा दूंगा। ये सब देखने के बाद हमारे उड़न खटोला भैया अपने ओपिनियन की थूक ध्रुव राठी के मत्थे पे दे मारे और बोला भाई दोनों ही ओपिनियन एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें एंटी इंडियन क्या हो गया। अब ये सुनने के बाद आपके फेवरेट झांटों के विक्रेता की सारे झांटे जल चुके और वो कहने लगे सारे उड़न खटोले तेरा करियर वेंटिलेटर पे है, बीवी और बेटी को एक्सप्लॉइट करके रेलेवेंसी मांगता है और फेम पाने के लिए मुझसे भिड़ने आ गया, करूँ तेरी गुद्दी लाल। बिल्कुल सही बोला ध्रुव भाई, ये साले उड़न खटोले का करियर मर चुका है। प्लेन स्टंट की जगह पीआर स्टंट करता है, बेटी और बीवी के नाम पे व्यूज खाता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। हे कैसे बोल रहा ध्रुव भाई को, सही कर दूं मास रिपोर्टिंग। ध्रुव राठी इतना बड़ा दोगला है कि डबल साइडेड टेप भी वन साइडेड लगता है। ध्रुव राठी इतना बड़ा दोगला है कि ये दो मुंह सरदार भी एक लगते हैं। ध्रुव राठी इतना बड़ा दोगला है कि इसके जन्म के टाइम हरियाणा में एबॉर्शन कायदे से 2 बार लीगली पॉसिबल था, करवा लेना चाहिए था। हरियाणा और एबॉर्शन से याद आया, स्कॉर्पियो में ब्लो जॉब लेने वाले लड़कों के यूथ आइकॉन पेल्विस यादव भी हमारे ध्रुव राठी भाई से लड़ चुके हैं। बैटल ऑफ प्लासी के बाद सीधे बैटल ऑफ पैरासाइट्स हमें देखने को मिला, द मोस्ट क्लाउनी ई लफड़ा ऑफ दिस डिकेड। राठी भाई ने हवा में उड़ते कौवे पेल्विस को देख के कई गुनाहों का थूक इकट्ठा किया और ऊपर आसमान में दे मारा। बट हमारे आरवर्ड ग्रेजुएट/9वीं फेल को ये नहीं मालूम था कि वो थूक उनके खुद के मुंह पे भी गिर सकती है। राठी ने एल्विश को अपने वीडियो में बोला था कि ये सट्टेबाजों का सौदागर है और जुआ ऐप की प्रमोशन ये हर 2 सांस बाद करता रहता है। बट गेस व्हाट, बात तब हो जाती है जब आप स्पॉन्सरशिप के नाम पे स्कैम प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर देते हो। और वैसे ही कुछ केस यहाँ पर ध्रुव राठी के साथ हुआ था, जहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्होंने वीडियोस तो काफी बनाए थे जहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस के साथ भी पार्टनरशिप करी थी, व्हिच इज लाइक ओके, व्हिच इज नॉट रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर 2 वीडियोस है जहाँ पर उन्होंने स्ट्रेट अप स्कैम पॉइंट्स अपने व्यूअर्स को यहाँ पर पुश किए, प्रमोट किया और आज के एक प्रोजेक्ट का कुछ अता पता यहाँ पर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने पैसों को भी यहाँ पर लूज कर दिया। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं हूं तो एक इंसान ही, एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग हूं मैं। मेरे अंदर कोई डिवाइन एनर्जी नहीं है कि मैं अंतर्यामी बन जाऊं जिससे मुझे पता लग जाए कि इस कंपनी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। चूतिए, तू जर्मनी में रह के भी बेसिक नॉलेज नहीं ले पाया। दारू, गुटखा, पान मसाला ये सब भी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, बट लोग फिर भी कंज्यूम करते हैं ना। प्लस इनकी तो एडे भी चलती हैं भाई, जिसमें बड़े बड़े सेलेब्स फीचर होते हैं। अरे सबको पता है कि इसको कंज्यूम करने के बाद बुंड फटने वाली है, लेकिन फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं ना। सेम गोज फॉर गैम्बलिंग एप्स। साले क्रिप्टो स्कैमर, तू कोई विसल ब्लोअर नहीं है, तू केवल ऑपोजिशन पार्टीज का कॉक ब्लोअर है, समझा। इससे ये पता चलता है कि तू कितना बड़ा पलटीखोर और घटिया आदमी है। घटिया, ये शब्द याद रखना क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में काम आने वाला है।